नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 66 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न आपका है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में निम्नलिखित में से कौन से राज्य शामिल हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। बर्मा समिति का संबंध किससे है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मूल कर्तव्य से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में पंचायत प्रणाली कब और कहां शुरू की गई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान से। अब तक कितने परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। राज्य के राज्यपालों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका पहला है, वह राज्य विधानमंडल का हिस्सा है, तो यह आपका सही हो जाएगा। और वह राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता, तो यह भी आपका सही है। उसके पास कोई आपातकालीन शक्ति नहीं है, तो यह भी आपका सही है। लेकिन आपका जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, वह मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है, यह आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, इसके किस संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में लाया गया है? तो आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। नियम समिति में लोकसभा व राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 16। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा में विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो आपका अनुच्छेद 169। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न है, यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारण करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए? तो आपका राजमन्नार समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन करना है। तो आपका इसका प्रावधान संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया, तो यह आपका सही है। इसकी स्थापना राष्ट्रपति के आदेश पर की जाती है, तो यह भी आपका सही हो जाएगा। ऐसे राज्यों की जाती है जहां अनुसूचित जातियां है किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं, तो यह भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अशोक कुमार माथुर। भारत की आर्थिक नीति किस प्रकार की है? भारत की आर्थिक नीति किस प्रकार की है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिश्रित क्षेत्र प्रधान। कुल लागत में उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर प्राप्त होती है, तो आपका औसत स्थिर लागत। इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी कि प्रत्यक्ष टैक्स नहीं है? तो आपका उत्पाद टैक्स। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गरीबों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराना।
आर्थिक नियोजन एक विषय है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समवर्ती सूची में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में कोटा किसे कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विभिन्न देशों द्वारा आईएमएफ को दी गई सहयोग राशि को। जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका स्वर्ण खनन हेतु। रेगुड़ किस मिट्टी का नाम है, रेगुड़ किस मिट्टी का नाम है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काली मिट्टी का। वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुध। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की क्या विशिष्टता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधिकतम जैव विविधता। मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तंजानिया। तारों की दूरी किससे मापी जाती है, तारों की दूरी किससे मापी जाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रकाश वर्ष। भारत में कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दक्षिणी पठार। झारखंड में मेथन उत्पादन करता है, मेथन उत्पादन करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा जल शक्ति। वायु की आर्द्रता यानी कि नमी किस पर निर्भर करती है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी यानी कि तापमान पर भी, स्थान पर भी और मौसम पर भी। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रियरी के नाम से। गंगा की सहायक नदियां निम्न में से कौन से हैं जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो आपका सोन नदी। मानसून वर्षा का स्थानीय नाम है, यानी कि एक तरफ स्थानीय नाम दिया हुआ, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है, तो आपका स्थानीय नाम जो हो जाएगा इसमें यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि काला बैसाखी जो कि पंजाब में कहा जाता है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यानी कि मोलेन राष्ट्रीय उद्यान ये अंडमान निकोबार में स्थित नहीं है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, तो जो गठन किया गया था 2006 में। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण के योगदान नहीं दिया, कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। निकोलो कोंटी एक यात्री जो विजयनगर में आया था वह कहाँ का निवासी था, तो आपका इटली का। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिकंदर शाह को हराकर। निम्नलिखित में से किस गुरु ने जहांगीर के पुत्र राजकुमार खुसरो को संरक्षण प्रदान किया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता कौन था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अल्वारेज काब्रेल। जोनाथन डंकन ने सन 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वाराणसी में। 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जो अध्यक्षता जो किया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब।
1813 के चार्टर्ड एक्ट में भारत में किस क्षेत्र में अंग्रेजी नीति के मौलिक परिवर्तन आया? तो यह शिक्षा के क्षेत्र में। 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, रेक्से मैकडोनाल्डो के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो यह 1939 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में कौन कथन शिवाजी के बारे में वो सत्य है? यानी कौन सा कथन जो है शिवाजी के बारे में वो सत्य दिया हुआ है? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कोंडदेव थे, तो यह आपका गलत है। शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि करनी पड़ी, तो यह आपका सही है। शिवाजी ने 1674 में अपना राज्य अभिषेक रायगढ़ में के किले में किया, तो यह भी आपका सही है। तो वो गलत जो हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसके नरम दलिये के तौर पर नहीं जाना जाता? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट पर देखेंगे, रैयत बाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य दिया हुआ है? तो वो किसानों द्वारा लगाए सीधे सरकार को दिया जाता था, तो ये आपका सही हो जाएगा। सरकार रैयत पर पट्टे पर देती थी, तो यह भी आपका सही हो जाएगा। कर लगाने के पूर्व भूमि के संरक्षण और मूल्यांकन निर्धारण किया जाता था, यह भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि आपका इसमें तो आपका सही जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि 1 2 3। जैन धर्म किसके दर्शन के पर आधारित है? तो जैन धर्म जो आधारित हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनेकातवाद। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जेवियर पियरे दा कुइयार किस देश के थे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेरू। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल का राष्ट्रीय खेल है, तो यह वॉलीबॉल। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जेनेवा। नेपोलियन के बारे में क्या सही है? नेपोलियन के बारे में क्या सही है? तो 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया, तो यह आपका सही है। इसने स्वयं को यूरोप के आधुनिकीकरण का संप्रदाय माना, तो यह भी आपका सही हो जाएगा। 1815 में वाटरलू में उनकी हार हुई, तो यह भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 आपका सही है। रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? ये जो हुआ था 1927 से 32। नेक्स्ट प्रश्न है, हिटलर ने जर्मनी में अपनी किस प्रकार के राज्य की स्थापना की? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर्वाधिकारवादी। बाघा जातिन की मृत्यु किस स्थान पर पुलिस ने संघर्ष करते हुए हो गई? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बालासोर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन द्वारा किया जाता था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंजुमन ए मोहिम्मन ए वतन। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहिनी अट्टम। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेजर प्रिंटर।
भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2003 चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न है, ICAR गणना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निर्देशक कौन थी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर जी हेमा प्रभा। नेक्स्ट प्रश्न है, BIOS का विस्तृत रूप क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार राज्य में कितना आबादी के पास सरकारी नौकरी है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.5%। देश का सबसे लंबा रबर डैम जिसका निर्माण गया में फल्गु नदी पर किया गया है की लंबाई कितनी है? तो इसका लंबाई जो हो जाएगा 411 मीटर। बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण सम्मान 2024 में प्रदान किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिंदेश्वरी पाठक। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो जो स्थापना किया गया था, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। महात्मा गांधी एड बिहार सम रेमिनिसनेस के लेखक कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑस्कर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सही सुमेलित है? तो आपका सही सुमेलित हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से सभी सही दिया हुआ है। चर्चे में रहा अनुच्छेद 244 कॉलम ए संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा असम राज्य से। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? जो संचालित जो होता है आपका गृह मंत्रालय। किस गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकलन अनुपात होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 के बराबर अथवा कम। दो पिंड के बीच बल सदैव होता है तो आपका समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण पर। यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तब इसका तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य हो जाएगा ऊष्मा अंदर लेने अथवा बाहर देने से ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी वस्तु को दर्पण को रखने से वस्तु का वास्तविक समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अवतल और सी पर। किसी परख नली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डॉट के रूप में होती है, तो ये जो होता है समांतर रेखाओं के रूप में। यदि किसी परख नली के फेरे की संख्या में वृद्धि होती है तब उसका जो हो जाएगा यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं तो यह धातु या अधातु। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसमें गैस जो प्रयुक्त हो जाएगा आपका हीलियम अथवा नाइट्रोजन। चार्ल्स का नियम गैसों के किन दो गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयतन एवं तापमान। अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो सत्य कथन जो हो जाएगा आपका खट्टे नीले लिटमस को
नीला करते हैं। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होती है? तो मिश्र धातु। फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ हैं, तो आपका फ्लोएम तंतु। एक कुवड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? एक कुवड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ड्रोमडेरी। पौधे में रंध्रे का खुलना तथा बंद होना निर्भर होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर। डॉट समरूप अंग है, डॉट समरूप अंग है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित, पुनः सृजित हो सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिगर। नेक्स्ट प्रश्न है, मांसपेशियां में ग्लूकोज के अनॉक्सिशोषण द्वारा डॉट बनता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है, तो जो भरी होती है ऑक्सीजन से। नेक्स्ट पर देखेंगे, दुष्यंत में प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चरित्र किसने किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। दूरदर्शन से संगीत प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ष 1982 में। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका खड़कवासला। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार की स्थापना कब और कहाँ किया गया? तो आपका बॉम्बे 1875 में। कन्नड़ नाटक के त्रिरत्न में शामिल हैं, तो आपका पंपा, पोन्ना, रत्ना। इनमें से कौन मध्यकालीन स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र का संस्थापक था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागार्जुन। वो पूर्वी चंदेला किस खेल से जुड़ी है? वो पूर्वी चंदेला किस खेल से जुड़ी है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निशानेबाजी। निम्न में से कौन भेड़ की सिंगरहित नस्ल है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिसारडेल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, हंगुल। तो यह आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी बात आपका राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हाथीलिया सही है, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथीलिया भी सही है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए भी आपका सही है। नेक्स्ट पर देखेंगे, और ये आज का आखिरी प्रश्न है, भारत में अब्रक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका कोडरमा, जो कि झारखंड में स्थित है।